बेटा हम बात कर रहे थे सोलेनेसी फैमिली की। इसे हम लोग कहते हैं वेजिटेबल फैमिली या पोटैटो फैमिली, क्योंकि पोटैटो ना इसका सबसे जाना पहचाना मेंबर है। इसे लोग कहते हैं अच्छा आलू वाली फैमिली है। हाँ, आलू के परिवार की बाकी प्लांट होते हैं, हम पोटैटो फैमिली कहते हैं। बेटा आपको बता दें, पोटैटो फैमिली जो सोलेनेसी है, इसके प्लांट भी लगभग हर जगह पाए जाते हैं, बट इसमें क्या है कि इसमें हर्ब्स श्रब्स होते हैं, ट्रीज़ बहुत कम होते हैं। जबकि लेग्यूमिनेसी का जो सब फैमिली हमने फैमिली बनाया था फैबेसी, उसमें क्या है कि तीनों चीज़ें थी। यहाँ पे क्या है, ट्रीज़ थोड़े कम होते। लिखना, दीज आर हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज़। होते तो हैं बट थोड़े होते हैं। हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज़। फुल स्टॉप लिखना। लीव्स आर सिंपल। पत्तियां सिंपल होती हैं। एंड अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीव्स, PHYLLOTAXY, ये लिखाया गया था। मैंने लिखाया था अपोजिट, अल्टरनेट और वर्ल, तीन तरह का बताया था, याद है कि नहीं? फाइलोटैक्सी, TAXY मत लिखना, वो टैक्सी अलग होता है, ठीक? फाइलोटैक्सी। आगे लिखना। कल हमने बताया था जो कि लीफ का अरेंजमेंट है, उसे क्या कहा गया था? इनफ्लोरेसेंस। क्या कहा था? इनफ्लोरेसेंस। आपको मैंने दो बताया था। एक बताया था कि जहाँ पे ग्रोथ बराबर हो रही है, नया फ्लावर ऊपर बनता जा रहा है, बगल ब्रांच बनती जा रही है। और एक बताया था जहाँ पे ग्रोथ हो करके एक फ्लावर बन के ग्रोथ रुक जाती है, फिर ब्रांच होती है, फिर ग्रोथ होकर रुक जाती है, ऐसे होती ना। इसे हम लोग कहते हैं साइमोस। क्या बोलते हैं? साइमोस। देखना, फ्लावर इज सिंगल टर्मिनल, मतलब टॉप फ्लावर बनता है ऊपर, एंड साइमोस, CYMOS, साइमोस। इनफ्लोरेसेंस, INFLORI, SCENCE, इनफ्लोरेसेंस। लिखा हुआ है बोर्ड पे, बोर्ड पे लिखा है इनफ्लोरेसेंस। हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा फ्लावर की। किसकी बात करेंगे? फ्लावर की। अगर इसके फ्लावर की बात करें, अगर आप फ्लावर को इसके देखो, आप जैसे यहाँ पे ऐसे पेंसिल पकड़ते हो, जैसे यहाँ पेंसिल पकड़ते हो, इधर देखना, यहाँ क्या है? ये थैलमस बन गया। यहाँ पे बेटा 4 या 5 आपको कैलिक्स मिलेंगे, इसके ऊपर इसी तरह 4 या 5 कोरोला मिलेंगे, ठीक? फिर 5 में ही आपको एंड्रोशियम मिलेंगे, और बीच में यहाँ पर ये कार्पेल 2 मिलेंगे, और दोनों एक्चुअल फ्यूज हो जाते हैं। आपको फ्यूज मिलेंगे, इसे हम लोग बाइकार्पेल। यही मैंने बताया था ना, जहाँ 2 हो बाइकार्पेल मिल गए तो ब्रैकेट बंद करेंगे, सिनकार्पस बाइकार्पेल, और सुपीरियर ओवरी तो लाइन नीचे से खींच देंगे। तो फ्लावर कैसा हो गया? हाइपोगाइनस। ओवरी कैसी हो गई? सुपीरियस। इसका फ्लोरल फार्मूला बना है, तो हम लोग यहाँ से देखिए मेल फीमेल दोनों हैं, तो हम लिख सकते हैं बाइसेक्सुअल। और ये इस तरह रेंज है तो इसको हम एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री दे सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं। फैबेसी में हमने जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री दी थी, सही है। अब बाइसेक्सुअल हो गए। इधर देखना, कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोशियम 5। लेकिन एक बात ध्यान है, इसका एंड्रोशियम जो होता है बेटा, ये स्टमेन, ये थोड़ा इधर झुका होता है पेटल की ओर। किधर? पेटल की ओर झुका होता है। इसको फिर हम इसको ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। अब गाइनोशियम हमारे पास कैसा है?
2 है, सिन कार्पस है, सुपीरियर। ये हमारा तैयार हो गया फ्लोरल फार्मूला। और यही फ्लोरल फार्मूला आपके फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, सेपल्स 5 है, कैलिक्स में कोरोला 5 है, कोरोला में यूनिट 5 है, एंड्रोशियम 5 है, जो कि एपिपेटलस कंडीशन शो करता है। गाइनोशियम हमारा कैसा है, बाई कार्पेलरी, 2 ओवरी है, दोनों फ्यूज्ड है, सिन कार्पस, और फ्लावर इसके नीचे से निकलता है, इसलिए कहते हैं सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस फ्लावर। मैंने आपको डायग्राम भी बना के उसमें बताया था, ये देखो बैगन का बताया था ना, कि देखो फ्लोरल पार्ट कैलिक्स नीचे है, ओवरी ऊपर है, बताया था ना। चलो नोट करो बेटा, लिखा था वैक्जिलम, वैक्जिलरी, उसमें फ्लोरल फार्मूला लिखा नहीं है, लिखा है अंदर नहीं लिखा था कि इसका मतलब कोरोला का क्या होता है, लिखा है, ये लिखा है 1 + 2 + 2। वो तो नहीं लिखी, जैसे सिमेट्री लिख रखी है। सिमेट्री फार्मूला में यहाँ हम लोगों ने ऐसे जाइगोमॉर्फिक नहीं बनाया था, तो बाइसेक्सुअल पहले बना लो। चलो अब लिखो इसके फ्लावर के बारे में। लिखो फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक with 4 or 5 sepals, 4 or 5 sepals, 4 or 5 sepals in calyx. इसे ना टच करते हैं, कहीं कहीं बुक वाले इसको ऐसे बंद भी कर देते हैं, ऐसे अगर आप इनसाइड देखो शायद बंद भी कर रखा होगा इन्होंने। आगे लिखना, कोरोला कंटेन्स फाइव पेटल्स, फाइव पेटल्स। हो गया, चलो आगे लिखते हैं। आगे लिखना, एंड्रोशियम कंटेन्स 5 स्टैमेंस, 5 स्टैमेन होता है, 5 स्टैमेंस, 5 स्टैमेंस। फुल स्टॉप लिखना। स्टैमेन शोज एपीपेटलस कंडीशन, एपीपेटलस कंडीशन। स्टैमेन शोज एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस समझते हो ना, कि स्टैमेन झुका होता है कोरोला की ओर या पेटल की ओर। एपीपेटलस कंडीशन हो गया, लिख लिया सबने। आगे लिखना, गाइनोशियम इज बाइकार्पेलरी सिनकार्पस with superior ovary, with superior ovary, bicarpellary syncarpus with superior ovary, with superior ovary। हो गया, बना लिया सबने। अब आप लोग लिखोगे एग्जाम्पल। इस परिवार में उदाहरण कौन कौन से। अच्छा, फ्लोर फार्मूला लिख लिया सबने, फार्मूला लिख लो, फिर एग्जाम्पल लिखो।
फ्लो फार्मूला लिख लिया सबने? चलो लिखो पहला एग्जांपल, पोटैटो सोलेनम ट्यूबेरोसम। पहला एग्जांपल पोटैटो सोलेनम ट्यूबेरोसम, बोर्ड पे लिखा हुआ है। दूसरा एग्जांपल ब्रिंजल, ब्रिंजल बोर्ड पे लिखा है सोलेनम मेलंजेना, लिख लेना ब्रिंजल सोलेनम मेलंजेना। अगला एग्जांपल है टोमेटो, जिसके दो नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पे। बेटा साइंटिफिक नेम लिख रहा हूँ तो अलग अलग अंडरलाइन करनी पड़ेगी, जैसे किया हूँ। अगर केवल टोमेटो, देखो टोमेटो तो नहीं कर दिया मैंने। हाँ क्या हुआ? सोलेनम मेलंजेना, बैगन ब्रिंजल। अरे अभी हाथ मिला रही हो। कई लोग फ्लूइड सूंघ सूंघ के बेहोश हो जाते हैं। हो गया? लिख लिया? लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम नीचे लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटस। हो गया? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटस। हो गया? सबने लिख लिया? बेटा ये तीनों क्या है? सब्जियां हैं, वेजिटेबल है, सही है ना? अब इसका अगला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो फ्यूमिगेटरी, धूम्र में जो यूज होता है धूम्रपान करने में। लिखो अगला एग्जाम्पल टोबैको। हाँ सिगरेट बीड़ी में डालते हैं ना, टोबैको। ये दोनों खुश हो गई तुम दोनों। टोबैको। अगला लिखो टोबैको, TOBACCO, टोबैको। टोबैको नहीं, साइंटिफिक नहीं लिखना है। टोबैको निकोटियानम होता है पर लिखना नहीं है। टोबैको ब्रैकेट लिखना। फ्यूमिगेटरी, जिसका जिसका लिखना है मैं वही बताऊंगा, ठीक? फ्यूमिगेटरी धूम्रपान वाले, टोबैको ब्रैकेट में फ्यूमिगेटरी प्लांट। हो गया? धूम्रपान में यूज होता है, बीड़ी सिगरेट बनाया जाता है ना, उसके अंदर भरा जाता है, पान में भी डाला जाता है। और ये महान नशा है इंसानों का, तंबाकू। 400 साल से ज़्यादा समय हो गया जब इंसान इसको यूज कर रहा है। और ये चलो ये तो नशे की बात होगी, 400 साल। ये आपके PMT का सवाल है, जो 3-4 पॉइंट बताऊँगा सारा सवाल है। पहली बात, अगर तंबाकू आप यूज करते हो सिगरेट या बीड़ी में, तो ये गले से लेकर के लंग तक का कैंसर कॉज करता है। इसके अलावा जब इसका धुआं एब्जॉर्ब होकर के अंदर जाता है, सपना सीरियस होकर सुनो क्योंकि क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, तो ये ब्लड में जाता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम लाता है। इतने पर रुक जाए तो ठीक है, ये बेटा यूरिनरी ब्लैडर तक कैंसर कॉज करता है, क्योंकि ये जब फिल्टर होकर के किडनी से यूरिन ब्लैडर में जाता है ना, वहाँ भी कैंसर कॉज करता है। ये तो हो गया अगर लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो। अगर पान खाते हैं खैनी के रूप में, जो चूने के साथ खाते हैं लोग नॉर्थ ईस्ट वगैरह में इधर उधर,
तो उनको क्या होता है, माउथ का कैंसर होता है। वो देखो टीवी में ऐड आता नहीं कभी कभी, मुकेश की माँ और मुकेश बीमार रहते हैं तो हाँ? अच्छा नहीं, प्रेम का ही नहीं, ऐसे ऐड आता है। तो सुन लो, तो बेटा कुल मिला करके ये हार्मफुल है फ्यूमिगेटरी जो है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। बीड़ी सिगरेट, तो सिगरेट पीना तो आम बात हो गई, लोगों को उससे वो बनता है स्टेटस। ये बड़ी गंदी हरकत है, नहीं पीना चाहिए। आप लोग मत पीना, पीते हो तो छोड़ देना। चलो अगला लिखना, अश्वगंधा। अश्वगंधा, अश्वगंधा, अश्वगंधा है सोलंकी, देखो अश्वगंधा। ब्रैकेट लिखना, मेडिसिनल प्लांट। अलग है क्या फैमिली? इसकी फैमिली है अश्वगंधा। ये कहाँ बोला है? लिखो अगला एग्जांपल अश्वगंधा। बेटा बोल दिया तो बोल दिया, तुम्हें क्यों पाप चढ़ रहा है, तुम अपना लिखो। अश्वगंधा ब्रैकेट मेडिसिनल प्लांट, अश्वगंधा मेडिसिनल प्लांट के रूप में। अश्वगंधा एक नेचुरल मेडिसिन है, बड़े काम की मेडिसिन है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको प्रॉब्लम है अनिद्रा की, रेस्टलेसनेस की, कि आपको लगता है शरीर हमेशा थकी रहती, कितना भी आराम करो, तो उस दौरान अगर अश्वगंधा का पाउडर 1 चम्मच आप शाम को दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हो, तो आपके न्यूरॉन को, बॉडी को पूरा रिलैक्स मिलेगा। पहला चीज़ जो आम लोगों के लिए। दूसरी चीज़, जिनका बीएमआर ख़राब है, डाइजेस्टिव सिस्टम या बीएमआर ख़राब चल रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा है, दुबले पतले खाते बहुत हैं, तो या अंदर सिस्टम वीक चल रहा है, उनके लिए अश्वगंधा फ़ायदेमंद। तीसरी चीज़, अगर आप वर्कआउट करते हो, जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं, अश्वगंधा आपके बॉडी के स्ट्रेंथ और मसल तेज़ी से बढ़ाता है। लेकिन हाँ, बॉडी बिल्डिंग के केस में अश्वगंधा, शतावर और मूसली तीनों यूज कर सकते हो। लेकिन अश्वगंधा बड़े काम की चीज़ है, न्यूरॉन से लेके मेटाबॉलिज्म से लेके मसल पावर तक बढ़ाता है। लेकिन लोग क्या खाते हैं, प्रोटीन शेक 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 जो कि नुकसान करता है। हैं? कैसे करता है वो बाद में बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अमीनो एसिड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, सारा हमारे टॉपिक में है। चलो हो गया। अगला एग्जाम्पल लिखना, दतूरा। दतूरा पूरा नाम होता है दतूरा इनॉक्जिया, इसे हिंदी में धतूरा कहते हैं। नशे का पौधा ये भी होता है। ये एक्चुअल में पॉइजनस प्लांट है, लेकिन इंसान हर जगह से अपना फ़ायदा निकाल ही लिया है। दतूरा देख लिया। अगला एग्जाम्पल लिखना, पेटूनिया। लिखो पेटूनिया। कर लो 2 साल, उसके बाद तो फिर बैठना दुकान पे ही है, हैं? इन्हीं की पढ़ाई कर लें। लिखो पेटूनिया। पेटूनिया पर लिखना, ऑर्नामेंटल प्लांट। लिखो, ये लिखा हुआ है पेटूनिया। सजावटी पौधा, ऑर्नामेंटल, ORNAMENTAL, ऑर्नामेंटल प्लांट हो गया। अब इसमें हाँ, एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना, इससे दवा मिलती है एट्रोपिन। एट्रोपिन आपको ना डॉक्टर यूज करते हैं आँखों के ट्रीटमेंट के समय। जब आप जाते हो तो आपको एक दवा आँख में डाली जाती है, कहा जाता है कि 5-7 मिनट आप बैठो, आपको देखो धुंधला सा दिखना शुरू कर देगा। हाँ, वो यही होती है। ये क्या होता है, आई पिपल को डायलेट कर देता है। और कभी कभी जब आपके इसके कॉर्निया के पीछे इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर साहब 2 ड्रॉप देते हैं, कहते हैं नंबर 1 वाली पहले डालना, नंबर 2 वाली 5 मिनट बाद। लेकिन लोग क्या करते हैं, डालना तो दोनों है, उलट देते हैं, तो फ़ायदा नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहला एट्रोपिन होती है, जब ये डायलेट हो जाता है तो दूसरी दवा डालते हैं जिससे पार चली जाए। लेकिन आप दूसरी पहले डाल लोगे तो कहाँ से फ़ायदा करेगी। लेकिन लोग अपने हिसाब से करते रहते हैं। आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब फ़ायदा नहीं। आपने डॉक्टर साहब को निर्देश को ढंग से सुना था? जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप बात कर रहे होते हैं, जब डॉक्टर समझा रहा होता है तो आपके मन में कुछ और चल रहा होता है।
तो वही बात है, तो इसलिए आप दोनों जगह असफल रहते हो, ठीक। इसलिए टीचर की और डॉक्टर की बात ध्यान से सुनना, ठीक। लिख लिया इसको। हाँ चलो, ये तो मेडिकल में यूज हो गया। इसका यूज हम लोग ना मूवीज़ में करते हैं, ड्रामा में करते हैं, मतलब आई पीपल डायलेट करके रेडनेस क्रिएट करके सीन बनाने के लिए, कि इमोशनल या रोने वाले सीन बनाने के लिए, ये वहाँ पर भी यूज होता है। क्या हुआ बेटा, तेरे साथ तो न जाने कितने सीन होंगे। लिख लिया इतना, लिख लिया एग्जाम्पल। चलो अब हम लोग अगली फैमिली लिखेंगे, वो तो तू ही देखेगा, तू ही बताएगा क्या क्या हुआ। चलो अगली फैमिली बनाना बेटा, लिलिएसी। क्या क्लास अभी है भाई, बेटा तू जैकेट दे दे इसको। हेडिंग बनाओ, लिलिएसी। लिखो लिलिएसी फैमिली। कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली, कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली। लिली फैमिली। Liliaceae is family of monocot plants. Liliaceae is family of monocot plants. बाकी जो दोनों थे डाइकॉट वाले थे, मोनोकॉट प्लांट्स। हो गया। Plants are mostly perennial herb. उधर लिखा है बोर्ड पे, पेरेनियल हर्ब, पेरेनियल हर्ब। हो गया। प्लांट्स आर मोस्टली पेरेनियल हर्ब। आगे लिखना, leaves are simple. Simple, full stop। आगे लिखना, दिखा दो दीपिका, दिखा दो। देखो, इन्फ्लोरेसेंस इज साइमोस, SCENCE। इन्फ्लोरेसेंस इज साइमोस, CYMOS। हो गया। इसके फ्लावर की कहानी देखना। इसका जो फ्लावर है ना बेटा, इसके फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला नहीं है। कैलिक्स एंड कोरोला रिप्लेस्ड बाय पेरियंथ। पेरियंथ की यूनिट होती है ट्रिपल, पेरियंथ। ध्यान देना, ये भी बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलिक्स कोरोला नहीं, यहाँ पेरियंथ है। पेरियंथ की संख्या 6 है, लेकिन ये 3 और 3 के ग्रुप में बटा हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ एंड्रोशियम की संख्या भी 6 है, जो 3 और 3 के ग्रुप में बटी हुई है। यहाँ पर एपिटेपलस कंडीशन पाई जाती है। गाइनोशियम, ट्राइकार्पेलरी, सिनकार्पस विद सुपीरियर ओवरी। आसान है, आपको दूसरा पढ़ना ही नहीं है, फिर भी गलती करके आ जाते हो सुपीरियर इन्फीरियर में। चलो लिखो,
पहले फार्मूला लिखो, पहले लिखाऊं फ्लोर पार्ट? लिखो लिखो। देयर आर 6 टेपल्स इन पेरियंथ। 6 टेपल्स इन पेरियंथ। तीनों फैमिली में सुपीरियर है। 6 टेपल्स इन पेरियंथ। 6 टेपल्स इन पेरियंथ। टेपल्स इन पेरियंथ हो गया। पेरियंथ ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट लिखना 3 + 3 ग्रुप में अरेंज होते हैं ना। आगे लिखना एंड्रोसियम इज एपिटेपलस। एपिटेपलस, इसका दूसरा नाम क्या होता है? एपीफाइलस। एपिटेपलस और एपीफाइलस। एपिटेपलस और एपीफाइलस हो गया। आगे लिखना गाइनोसियम और पिस्टिल इज गाइनोसियम और पिस्टिल इज ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस। ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस। TRICARPELLARY and syncarpus 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 with superior ovary. Tricarpellary syncarpus with superior ovary. बेटा ये शब्द अच्छे हैं तभी इतने कई सैकड़ों साल से चल रहे हैं। जितनी इनकी उम्र है इतनी तो उम्र तुम्हारी भी नहीं होगी, न आगे रहने वाली है, क्योंकि सदा सदा के लिए वर्ड है और अच्छे ही है। सही है ना? क्या है? ट्राइकार्पेलरी बहुत मारेंगे, बता दे रहे हैं। बहुत मारूंगा, फालतू वाली बातें करोगे तो किसी भी टीचर के बारे में बकवास करोगे तो क्यों? कहाँ थे हम लोग? हाँ तो वही करो ना तमीज़ से। कहाँ थे हम लोग? विद सुपीरियर ओवरी, फुल स्टॉप। लिख लिया बेटा? अब लिखो एग्जाम्पल, उदाहरण। फ्लोर फार्मूला लिख लो, फिर एग्जाम्पल लिखा। इसमें से एक बच्चा कोई एब्सेंट है? अरे इधर हाँ नहीं, उसके अलावा वो तो कभी कभी आती है, इसलिए मैं उसको काउंट नहीं करता, गिनती गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं सही है, सारे आए हैं बस। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट पे ध्यान दो। क्या तुमको नहीं आता? बाकी वो तो नहीं है, हमें पता है। टेस्ट आने वाला है, 14 तारीख से है, कुंभ है टेस्ट का। हैं? अगर तेरा यहाँ पे पहली रैंक आ गई लॉ टेस्ट में ना तो ले जाऊंगा। कोई टेस्ट नहीं करेगा। जिसने टेस्ट कराया मेरे को स्पेशल चीटिंग करवाएंगे। हो गया। एग्जाम्पल लिखो। अब तो जुबान पे बात आ गई सर, बोल जुबान केसरी। नशेड़ी। अभी तो टोबैको आप हमें पढ़ाएंगे। मैं तो बेटा अभी अल्कोहल ड्रग एब्यूज में भी पढ़ाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करके 2 पेज लिखाऊंगा टोबैको। तो मेरी ड्यूटी है, वो तो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं उसमें दिखाता हूँ कि इसे नहीं यूज करना चाहिए। मेरे पढ़ाने में क्या है, यूज नहीं। हम तो उसके क्या कहते हैं, इफेक्ट सिखाते हैं। बैड इफेक्ट्स क्या है बॉडी पे, फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं वैसे।
हाँ, फ़ायदा कुछ लोगों को मिलता है तो वो खाते हैं, वो अलग बात है। एग्जाम्पल लिखो। हाँ, इंडिया में स्वाद ही चाहिए, चाहे बातों का हो चाहे जिसका हो। लिखो, एग्जाम्पल लिखो। अनियन, ओनियन, प्याज। ओनियन के ब्रैकेट लिखना, एलियम सेपा। ओनियन, एलियम सेपा। हाँ, ओनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सेपा। अगला एग्जाम्पल लिखो, गार्लिक। गार्लिक, इसका साइंटिफिक नेम लिखना है, हिंदी में नहीं बोलना है। एलियम सैटिवस, क्योंकि हिंदी में कोई ढंग से नाम लेता ही नहीं इसका। इसका हिंदी में नाम है लहसुन, लेकिन लोग लहसन क्या है, इसलिए मुझे तो हिंदी में नहीं बोलना है, पूरा तो बोलना नहीं है तुम्हें। सैटिवस, SATIVUS, VUS हो गया। अगला एग्जांपल लिखना, एस्पैरगस। साइंटिफिक जीनस है इसका, एस्पैरेगस। अभी मैंने बोला था ना कि अश्वगंधा के साथ एक मेडिसिन और बेटा ये एस्पैरगस जो मैंने नाम बोला था, ये शतावर, ये हम लोग ना प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को खिलाते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी कंडीशन के लिए। क्योंकि बेटा आजकल ना मेट्रो लाइफ में, हमारे यहाँ भाग दौड़ की लाइफ में क्या है, बहुत सारी वर्किंग लेडी हैं या नहीं है तो भी आजकल एक केस पिछले 20 सालों से देखने मिल रहा है कि मिल्क बनना उनको धीरे धीरे कम हो गया है। किसी को बना 1 महीने बंद हो गया, 2 महीने बंद हो गया, किसी को बन ही नहीं रहा है, तो बच्चा हमारा अफेक्ट होता है। इस चक्कर में हमने रोजी काऊ बना डाली कि भाई मदर मिल्क मिले उस गाय से। गाय का दूध बहुत बेनिफिशियल होता है बायोलॉजिकली। लोग आप समाज में, धर्म में कैसे भी करो, बट बायोलॉजिकली बहुत बेनिफिशियल होता है। तो हमने उसमें मदर मिल्क वाला जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन का जीन निकाल के उस गाय में डाल दिया, तो हमें ह्यूमन मिल्क मिलता है। अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन 2.4 ग्राम पर लीटर। ये आपका सवाल है। दूसरा चीज़ ये करता क्या है कि लैक्टेशन को बढ़ाता है मदर में पोस्ट डिलीवरी के बाद। एस्पैरगस, शतावर, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी में ही खिलाते हैं। हाँ, अगर ये खिलाए हैं या नहीं खिलाए हैं, अगर डिलीवरी के बाद मिल्क नहीं बन रहा है तो उसके लिए हमारे पास देसी जुगाड़ होता है घर पे कि जो मेथी है ना, मेथी और जीरा, इन दोनों को पीस लो बराबर बराबर मात्रा में, और 1-1 चम्मच सुबह अगर इसे वो मदर को दिया जाए तो मिल्क की मात्रा बढ़ जाती है ये। और अगर आप इसे नहीं खिलाते हो तो खरीदो। कंपनियां क्या करती हैं, वही 50-50 ग्राम मिला के 100 ग्राम आपको 500-500 में बेच रही हैं। वही पाउडर उसके ऊपर कोट कर दिया, जैसे आती है ना बाबा इलायची कोट करके, वैसे मेथी और जीरा को कोट करके बेच रहे हैं। हाँ, तो मेथी और जीरा, वो जो भी करता है बढ़ाता, तो मिल्क से मतलब है कि प्रोसेस से मतलब है? मतलब तो यही कि मदर को मिल्क बनने लगे। हमारा काम है मेडिसिन बताना, ये कैसे काम करते हैं फार्मा वाले बताएंगे। हाँ, इसीलिए तो हमने कोर्स अलग कर रखा है ना, डॉक्टर का, फार्मा का, सबका। हाँ, हिंदी में बेटा बोलते हैं इसे शतावर। शतावरी का पौधा होता ना, शतावर। अगला एग्जांपल लिखना, कॉल्चिकम ऑटोमनेल। इसे हिंदी में कहते हैं कॉल्चिकम, कॉल्चिकम ऑटोमनेल। इस पे सवाल है, मैंने आपको माइटोसिस में एक लाइन लिखाई थी, अगर कॉल्चिसिन मेटाफेज में यूज करें तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनता। याद है? yes. भूल गया, याद है ना? तो बेटा ध्यान देना, वो कॉल्चिसिन इसी पौधे से मिलता है। और एग्जामिनर ने पहले खूब पूछा कि कॉल्चिसिन ऑब्टेन फ्रॉम, फिर पूछा कॉल्चिसिन क्या करता है। अब सवाल क्या पूछा जाता है, कॉल्चिसिन ऑब्टेन फ्रॉम दैट प्लांट विच इज मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ प्याज। लो, घुमा के कि कॉल्चिसिन जिस पौधे से मिलता है वह पौधा निम्न में 4 पौधे के किसकी फैमिली का है? प्याज की फैमिली का है। ये सवाल कई बार आता है। चलो लिखो यहाँ पे एरो लगा के लिखो, कॉल्चिसिन
इज एन एल्कलॉइड, लिखो, कॉल्चिसिन इज एन एल्कलॉइड, एल्कलॉइड लिख दूं क्या, एल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट, ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट। और ये क्या होता है, माइटोटिक पॉइजन है, ये मैं आपको लिखा चुका हूँ, यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट, ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट, हो गया। अगला एग्जांपल लिखो, लिली, वाटर लिली जो होता है, वाटर लिली। अगला एग्जांपल लिखो, हो गया, अच्छा लिख लिया। काम वाले एग्जाम्पल तो हो गए आपके। इसमें सजावटी पौधा क्या आता है, ट्यूलिप। और क्या खाया जाता है ट्यूलिप? सजावटी पौधे का मतलब तुम्हारे बालों में नहीं सजाना है। सजावटी पौधे मतलब जो हम लोग गमले वगैरह में लगा के रखते हैं दिखने, उसे सजावटी ऑर्नामेंटल कहते हैं। सजावटी क्या उसको सजाओगे, टीके वीके लगाओगे क्या फ्लावर को? हे भगवान, क्या समझते हो तुम लोग, तो कुछ भी उल्टा सीधा समझ लोगे। चलो, सजावटी पौधा मतलब उसे हम अच्छा दिखने के लिए लगाते हैं घर में। इतना हो गया। इसमें बेटा एक पॉइंट लिखो, स्टार पॉइंट बना के। नहीं, स्टार पॉइंट बना के लिखना। अरे वो एनसीईआरटी से पढ़ोगे, मॉड्यूल में पढ़ोगे, अपने आप मिल जाएगा, ठीक। कुछ पढ़ना भी तो है। एक स्टार बना के लिखना। फ्रूट ऑफ फैबेसी फैमिली इज लेग्यूम और पॉड। फ्रूट ऑफ फैबेसी फैमिली इज लेग्यूम और पॉड। हाँ, लिखो स्टार बना के। फ्रूट ऑफ फैबेसी फैमिली इज, फैबेसी की स्पेलिंग क्या लिखी हो? CEAE होता है, तुम लास्ट में Y लिख रखा है। अच्छा, फैमिली ने, अच्छा। फ्रूट ऑफ फैबेसी फैमिली इज लेग्यूम और पॉड, हो गया, कॉमा। फ्रूट ऑफ सोलनेसी फैमिली इज बेरी और कैप्सूल। हाँ, फ्रूट ऑफ सोलनेसी फैमिली इज बेरी और कैप्सूल। आगे लिखना, बस दो ही पूछे जाते हैं। लिलेसिक लिखवा दें, लिख लो, कैप्सूल लिख लिया। चलो, अब बेटा एक नई हेडिंग बनाना, छोटी सी। हेडिंग बनाना, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस हो गया। लिखो, इट इज अरेंजमेंट ऑफ, पहुंचा नहीं वहां तक, ऐसे डस्टर फिसल गया था। नहीं, इतना है चौड़ा। कौन? नहीं बेटा, बार बार ऐसे ना करो, उड़ उड़ा के दिक्कत हो जाएगी। लिखो, इनफ्लोरेसेंस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ब्रांच और ट्री। ट्री मतलब प्लांट, ब्रांच और ट्री। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ब्रांच और ट्री, हो गया। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। पहला, रेसिमोस।
क्या हुआ? रेसिमोस। इसमें लिखना इन दिस फ्लोरेसेंस young flower, new flower